आओ बदलें पाकिस्तान। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सामाईने कराम, असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और वो है आओ बदलें पाकिस्तान। जनाब सदर, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है जिसका ताल्लुक हम सब से है। हम एक ऐसे मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जब हमारा मुल्क बेशुमार मसाइल से दो चार है। ये मसाइल सिर्फ हुकूमत के या चंद लोगों के नहीं बल्कि हम सब के मुश्तरका हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये वाज़िया हिदायत मिलती है कि अपनी हालत को बेहतर करने के लिए खुद कोशिश करना लाजिम है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। ये आयत हमें ये समझाती है कि तब्दीली ऊपर से मुसल्लत नहीं की जाती बल्कि इसे नीचे से यानी अवाम के दिलों और जहनों से उभारा जाता है। आज हमें इसी तब्दीली की ज़रूरत है। जनाब सदर, आज के हालात में पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमारे सामने गुर्बत, जहालत, करप्शन, नाइंसाफ़ी और बेरोज़गारी जैसे मसाइल हैं। ये मसाइल सिर्फ हुकूमती नाकामी की वजह से नहीं हैं बल्कि हमारी कौम में खुद एहतसाबी और खुद शाऊरी की कमी की भी एक वजह है। हम एक ऐसी कौम है जो तब्दीली की ख्वाहिश तो रखती है लेकिन अमली इक़दामात में पीछे रह जाती है। इस रवैये को बदलना होगा। हमें इस बात का अदराक करना होगा कि जब तक हम खुद को, अपने किरदार, आदात और तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, हमारी कौम और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म हुनर की शम्मा जला हर एक दिल में, इल्म हुनर की शम्मा जला हर एक दिल में, ये रोशनी ना होगी तो अंधेरा रहेगा हर तरफ। जनाब सदर, सबसे पहली चीज़ जो तब्दीली की बुनियाद बन सकती है वो तालीम है। तालीम एक फ़र्द को शऊर देती है, इसके अंदर हक़ व बातिल की तमीज़ पैदा करती है और इसे अपने मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी बनाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हमें अपने बच्चों को मेयारी तालीम देना होगी ताकि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तालीम वो ताकत है जो कौमों को बुलंदियों पर पहुंचा देती है और जहालत वो जंजीर है जो कौमों को पस्तियों में धकेल देती है। जनाब सदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुमसे पहले की कौमें इसी वजह से बर्बाद हुई कि जब उनमें कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता और जब कोई कमज़ोर जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। आज अगर हम पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना होगा। हमारा अदालती निज़ाम शफाफ होना चाहिए जहां हर शहरी को बराबर का इंसाफ मिल सके, चाहे वो गरीब हो या अमीर। करप्शन का खात्मा और दयानतदारी का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए क्योंकि जब तक मुआशरा अदलो इंसाफ पर कायम नहीं होगा तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। जनाब सदर, आज हमारे मुल्क को फ़िरक़ावारियत, लसानी झगड़ों और सियासी मुफादात ने तकसीम कर रखा है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारी असल ताकत इत्तेहाद में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका ना डालो। हमें हर किस्म की फ़िरक़ावारियत और तासुबात से बालातर होकर एक कौम बनना होगा। अगर हम एक कौम बनकर सोचेंगे और अमल करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आज हमें अपने अंदर कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। जनाब सदर, हमें अपने अंदर खुद एहतसाबी का जज्बा पैदा करना होगा। हमें सोचना होगा कि हमने आज तक अपने मुल्क के लिए क्या किया,
کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا؟ کیا ہم اپنے فرائض سے غافل تو نہیں رہے؟ اگر ہم خود احتسابی کو اپنا شعار بنائیں گے تو یقیناً ہم اپنی حالت کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جناب صدر، پاکستان کے عظیم خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں خود سے آغاز کرنا ہوگا۔ تبدیلی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا۔ دعا ہے کہ ہمارا یہ عزم اور یہ سفر ہمیں ایک بہتر اور خوشحال پاکستان کی طرف لے جائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔